नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। महामारी का ये वक्त है, मगर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बात बात पर फैल जा रही हैं। उन्हें केंद्र सरकार के कोई रूल्स को मानने के लिए वो राजी नहीं है। उन्हें हर बात बेवजह लग रही है। वो अपना एक नया कानून बनाना चाहती हैं जो पश्चिम बंगाल का कानून होगा, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान की चलेगी या फिर ममता का विधान चलेगा। ये सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कई महीनों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सरकार चला रही हैं, वो इस देश के संविधान के दायरे की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। और यही वजह है कि बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और उन्हें लताड़ लगाना पड़ा है कि आप बतौर मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कीजिए, संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए आचरण को बनाए रखिए और रूल्स को फॉलो कीजिए। मगर वो किसी की नहीं मानने वाली। उन्होंने तो जैसे जिद पकड़ ली है कि बंगाल में अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ ममता की चलेगी। यहाँ देश का कोई कानून नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान भी काम नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ और सिर्फ ममता का विधान काम आता है। वही चलेगा, चाहे जो हो जाए। इसके लिए भले ही एक ठनी रहे, एक असमंजस की स्थिति बनी रहे और जनता त्रस्त रहे और ममता और टीएमसी मस्त रहे। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल के बाबू, सबसे बड़े बाबू अल्पन बंदोपाध्याय का बॉस कौन है? इस बाबू का बिग बॉस कौन है? वो आईएएस हैं, वो मुख्यमंत्री के अधीन हैं या गृह मंत्रालय के डीओपीटी के? ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री हमेशा सड़क पे धरना देती हुई क्यों नजर आती है? जब भी वहाँ कुछ अनैतिक काम को लेकर के कार्रवाई होती है तो भारत सरकार को गाली देना शुरू करती हैं, जबकि कानून और संविधान तो कुछ और कहता है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए बैकग्राउंड में जाना बेहद ज़रूरी होगा और आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हुआ यूँ कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ममता बनर्जी पता नहीं क्यों मोदी सरकार से उखड़ी से नज़र आ रही हैं। 2016 से लेके अब तक की अगर बात करें तो ऐसे कई मौके आए जहां पे ममता बनर्जी ने केंद्र के रूल्स को मानने से मना कर दिया, संविधान को फॉलो करने से मना कर दिया और वो हर बात पे एक अजीब सी चिल्लम चिल्ली मचा देती हैं कि मेरी सरकार को कोई हटाना चाहता है, मेरी सरकार ख़त्म करना चाहता है, तख्ता पलट करना चाहता है वेस्ट बंगाल। 2016 से सुनिएगा। 2016 में इंडियन आर्मी जब एक्सरसाइज के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए पश्चिम बंगाल जा रही थी तो ममता बनर्जी ने ये हल्ला मचा दिया कि इंडियन आर्मी आखिर क्यों पश्चिम बंगाल आ रही है, वो तख्ता पलट करना चाहती है। जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी रूल नहीं। हमारे देश की सेना किसी भी राज्य का तख्ता पलट या देश का तख्ता पलट नहीं कर सकती। हम डेमोक्रेटिक कंट्री। ममता बनर्जी ने इतना हल्ला मचाया कि अंततः इस देश के आर्मी चीफ को, कितना बड़ा पद है जिसके सामने राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक उनको इज्जत देते हैं और पूरे देश की जनता जो है नतमस्तक रहती है। ये इतना बड़ा पद है जो सर्व सम्मान से गौरवमय होता है। उन्होंने पत्र लिख के कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी आर्मी इससे पहले गोवा में ये प्रैक्टिस कर चुकी है,
हमारी आर्मी इससे पहले अन्य राज्यों में भी कर चुकी है और अब पश्चिम बंगाल में वो करने जा रही है। ममता बनर्जी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है, शायद अकल नहीं। फिर जब दशहरे के समय में पश्चिम बंगाल की जनता, जब ममता बनर्जी ने दशहरा मनाने से मना कर दिया था, मुहर्रम को हरी झंडी दिखाई थी, तो लोग सड़कों पे आ गए थे। उन्होंने बीएसएफ को मोदी की सेना बता दी थी। बीएसएफ उस भीड़ को कंट्रोल कर रही थी और ममता बनर्जी उसे बीजेपी की सेना बता रही थी। जैसे मानो ये केंद्रीय बल जो है, ये जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो किसी पार्टी के लिए काम करते हो। ऐसे ऐसे वक्तव्य उस वक्त में आए थे। इतनी शर्मसार हो रही थी पूरा हमारा देश जो है, हमारे देश की जनता। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को भी ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। पश्चिम बंगाल की जनता और इस देश की जनता ऐसी अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री होंगी इस देश में, ऐसा सोच के भी वो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। लेकिन वो बोले जा रही थी अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या। बाद में जब पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव जी को लेकर के, उस समय में वहाँ के सीनियर अधिकारी थे वो, जब सीबीआई उनसे जांच पड़ताल के लिए पहुंची, ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऑफिसर्स को डिटेन कर लिया, वहाँ की पुलिस ने डिटेन कर लिया और ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई। जैसे वहाँ इस देश का कानून नहीं चलता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, बात को समझाना पड़ा और फिर तब जाके ममता मानी तो नहीं, लेकिन शर्मिंदगी से वो थोड़ा अंदर चली गई और तब जाके सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे वो बाहर आए और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने ये भी बोला कि हम पश्चिम बंगाल में इनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं, ये जो ऑफिसर हैं इनको वहाँ से हटाइए, तभी ये पूछताछ हो सकती है। उसके बाद इसी नारदा घोटाले में जब सीबीआई ने टीएमसी के 4 विधायकों से पूछताछ की, ममता बनर्जी फिर सड़क पे बैठ गई, सीबीआई दफ्तर के सामने धरना देने लगी और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है और सीबीआई को, जांच एजेंसीज को अपना कार्य करने दें, कार्य में बाधा नहीं डालें। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। अब उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका डीओपीटी ने तबादला कर दिया, उनको केंद्र में बुला लिया। ममता बनर्जी इसके लिए भी राजी नहीं हुई, बोली नहीं जाएगा हमारा चीफ सेक्रेटरी जी, हम तो रिलीज ही नहीं करेंगे। डीओपीटी ने नोटिस दिया कि आप आइए और सोमवार को 10 बजे तक यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने और उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे अल्पन बंदोपाध्याय, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और ममता बनर्जी उनको अपना चीफ एडवाइज़र नियुक्त कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि ये आईएएस किसके अंडर में आता है? आईएएस की रिपोर्टिंग, फाइनल रिपोर्टिंग कहाँ है? और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? मसला यूँ हुआ कि प्रधानमंत्री जो अभी चक्रवात आया था बंगाल में, यास, उसको लेकर के उसकी पूरी रिपोर्ट जानने के लिए वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हर पल उनके साथ रहे और कोऑपरेट करते हुए एक एक जानकारी उनको दी और हर जगह वो निरीक्षण के लिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री जब बंगाल पहुँचे, पश्चिम बंगाल पहुँचे, तो प्रधानमंत्री उस बिल्डिंग में आधे घंटे तक इंतज़ार करते रह गए। उसी बिल्डिंग में मौजूद थी ममता बनर्जी और उनके चीफ सेक्रेटरी जो इस देश के आईएएस थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पास आना और उनके साथ बैठकर मीटिंग करना लाजमी नहीं समझा। यही नहीं, एक फाइल थमाते हुए प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी निकल गए, किसी और काम की व्यवस्था को बताते हैं। लोग बताते हैं, जो शूद्र बताते हैं वो ये था क्योंकि नंदीग्राम में बहुत ज़्यादा हताहत हुआ था, तो इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर के, पूरी जानकारी को लेकर के, इस डिटेल मीटिंग को लेकर के नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी भी थे।
और शुभेंदु अधिकारी से तो ममता बनर्जी हार चुकी हैं और हारी हुई एक नेता मुख्यमंत्री बनी हुई है प्रदेश की। ऐसे में शायद उनको शुभेंदु अधिकारी को फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और अब तक अल्पन बंदोपाध्याय जो हैं वो ममता बनर्जी के पिछलग्गू बन चुके थे। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जो कि सुप्रीम बॉस हैं उनको दरकिनार किया और ममता के साथ अपनी राह चल दी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसी क्या बात है, इतनी क्या नज़दीकियाँ हैं, कौन सा ऐसा राज है जो दोनों हमराज बन के एक साथ चल रहे हैं और इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ममता किसी भी हद तक जाकर उनको बचाने के लिए राजी हैं, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। शायद ये अल्पन बंदोपाध्याय जो इलेक्शन के बाद हिंसा हुई है उसके सारे राज जानते हैं। अल्पन बंदोपाध्याय माफ़ कीजिएगा, अल्पन बंदोपाध्याय ये भी जानते हैं कि बंगाल की परिस्थिति क्या है। अल्पन बंदोपाध्याय ये भी जानते हैं कि किस तरह से घुसपैठ चल रहा है और गृह मंत्रालय इस डेपुटेशन में उनसे ये सारे रिपोर्ट चाहती थी, लेकिन अल्पन बंदोपाध्याय जानते थे कि कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे, क्योंकि मामला तो कुछ और ही है। ये एक स्क्रिप्टेड राजनीति थी जिसमें देश की जनता पिस रही है और संविधान ताके पे है, मगर ममता बनर्जी वो पश्चिम बंगाल को एक अलग देश और अपनी जागीर मानते हुए वहाँ अपना कानून चला रही है। कितना जायज़ है ये आप भी सोचिए और सोचते हुए आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं इस केंद्र और राज्य के बीच में जो टसन बनी हुई है और जिस तरह से केंद्र को अपने घुटने जूते की नोक पर रखते हुए संविधान को ठेंगा दिखाते हुए ममता बनर्जी चल रही हैं, वो आपके नज़रों में कितना जायज़ है और कितना नाजायज़, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी राय ज़रूर दें। बात खुलकर हो रही है और अंदर तक की बातें हो रही है, इसलिए ये परत दर परत जो है ये बातें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि आखिर संघीय ढांचा में राज्य और केंद्र के बीच में किस तरह का समन्वय होता है और क्या रूल्स होते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें मनोबल बढ़ाने के लिए और बेल बटन बजाएं ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।